जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम शुरुआत करेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो हमारा अध्याय 2 है, भारत में राष्ट्रवाद। उसको बेहतरीन तरीके से अच्छे लेवल तक हम एमसीक्यू रिवीजन करेंगे ताकि जो आपका सामाजिक विज्ञान में लक्ष्य है 96% बनाने का वो आप हासिल कर सको और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा सको। तो आज हम पूरी भारत में राष्ट्रवाद का किस तरह से क्या इसमें एमसीक्यू प्रश्न बन सकते हैं। अगर आपने भारत में राष्ट्रवाद अध्याय को पढ़ रखा है एक बार भी तो ये क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे, और अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो समझो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल की है और अच्छे तरीके से आप और आगे अपनी जो लक्ष्य है उसको उसके करीब जा रहे हो और अपने हासिल जो लक्ष्य है उसको जरूर करोगे। ध्यान रख लेना, बस एक चीज ध्यान रखो कि जितना आप रिविजन करोगे उतना आपके लिए ज्यादा फायदे होगा। तो क्या करना है कि ये जितनी भी क्लासें आ रही है हमारे चैनल पर उसको जरूर देखो, क्योंकि कक्षा 10 के जो जितने भी सामाजिक विज्ञान के हम वीडियो बना रहे हैं अच्छे लेवल तक उसकी रिसर्च कर रहे हैं और फिर आपको दे रहे हैं ताकि जो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे वो सीधे की सीधे देखने को मिलेंगे। इनको याद कीजिए, रिवीजन कीजिए, इससे आपकी जो तैयारी है उसका पता चलेगा कि आप कितने गहरे पानी में हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद किस तरह से हुआ उसके क्वेश्चन देखते हैं, और देखो आप भी देखते रहना कि आपके कौन कौन से सही निकल रहे हैं और कौन कौन से गलत निकल रहे हैं। सही निकलने का कारण क्या है और गलत निकलने का कारण क्या है। तो देखो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन कौन सा हो सकता है। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद, यानी कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की वृद्धि किस आंदोलन से जुड़ी हुई है। यानी कि जो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद हुआ उसकी जो वृद्धि है वो कौन से आंदोलन से जुड़ी हुई है। क्या वह उपनिवेशवाद से हैं या फिर औपनिवेशिक से हैं या फिर बक्सर से हैं या फिर पानीपत से हैं। तो ध्यान रखना ये किससे हैं, औपनिवेशिक से हैं। किससे हैं, बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन सही है, यानी औपनिवेशिक से। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध है वो कब हुआ था, क्या 1821 में हुआ था या फिर 1817 में हुआ या फिर 1914 में हुआ या फिर 1815 में हुआ। तो जो पहला युद्ध हुआ था पूरे संसार में, पूरे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध हुआ वो कब हुआ, ध्यान रखना वो 1914 में हुआ। कब हुआ, 1914 में। और खत्म कब हुआ, 1918 में। यानी 4 साल तक प्रथम विश्व युद्ध चला। उसके बाद द्वितीय युद्ध कब से शुरू होता है आप हमें कमेंट करेंगे, और कब खत्म होता है ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। जो महात्मा गांधी जिन्हें भारत का राष्ट्रपिता कहते हैं उनका पूरा नाम क्या है। क्या उनका पूरा नाम करमचंद गांधी था या फिर मोहनदास करमचंद गांधी था या फिर नेता महात्मा गांधी था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। बिल्कुल भी हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो गांधी जी ने किस वर्ष गुजरात के खिलाफ, यानी गुजरात के खेड़ा जिले में किसान का समर्थन किया था। यानी कि गांधी जी ने किस वर्ष कौन से साल में कि जो गुजरात का खेड़ा जिला है वहां के किसानों का समर्थन किया। क्या वह साल 1821 था या फिर 1971 था या फिर 1916 था या फिर 1815 था। तो ध्यान रखना ये साल कौन सा था, 1916। कौन सा था, 1916। तो इस तरह से अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन आ रहे हैं तो समझो आपकी तैयारी अच्छे लेवल की है। बस क्या करना है, आपको अपनी तैयारी को और अच्छे लेवल तक ले जाना है ताकि यहां से हम यहां तक जा सके और हमारा लक्ष्य अचीव कर सकें और अपनी जो बेहतर प्रदर्शन वो एग्जाम में देकर आए और अच्छे लेवल के मार्क्स हम अगेन कर सकें, उनको अचीव कर सकें और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें, हमारा नाम रोशन कर सकें। इस तरह से हमारी पढ़ाई में जो रुचि है वो और आगे बढ़े। हमारे को ये जो एमसीक्यू रिवीजन है इसको देखकर लगना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरी तैयारी जरूर है, मैं यहाँ जो मेरा लक्ष्य है इतिहास में यानी कि सामाजिक विज्ञान में 96 यानी 96 अंक प्राप्त करने की वो मैं कर सकता हूं, ये मुझे विश्वास है। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। इससे अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो जरूर यह लक्ष्य आप जरूर हासिल करोगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाने के श्रमिकों के बीच सत्याग्रही आंदोलन को व्यवस्थित करने के लिए कहां गए थे। यह बताना है कि आपको जो 1918 है वहां पर जो गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के जो श्रमिक थे, मजदूर थे, जो उनके बीच सत्याग्रह आंदोलन को व्यवस्थित करने के लिए वो कौन से स्थान पर गए थे। क्या वह गुजरात में गए थे या फिर कोलकाता में गए थे या फिर चंपारण में गए थे या फिर अहमदाबाद में। तो ध्यान रखना वो गए थे अहमदाबाद में। कहां पर गए थे, अहमदाबाद में। चंपारण क्यों गए थे ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चंपारण क्यों गए थे ये आप हमें
कमेंट करके बताएंगे। थोड़ी सी विस्तृत संक्षिप्त इसकी जानकारी जरूर देना कि चंपारण में क्या हुआ था और क्यों वहां पर महात्मा गांधी गए थे और किसके कारण वहां पर गए थे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, रोलेट एक्ट अधिनियम कब शुरू हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोलेट एक्ट को आप जरूर पढ़ लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना। इसके बारे में जो जो इंफॉर्मेशन है, जो जो जानकारियां हैं, उसको आप लिखकर एक बार रिवीजन करते रहना ताकि आपको जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाए। और क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ध्यान रखना, रोलेट एक्ट है उसका फिक्स क्वेश्चन बनेगा। तो रोलेट एक्ट अधिनियम कब शुरू हुआ? क्या वह 1919 में हुआ या फिर 1871 में हुआ या फिर 1922 में या फिर 1815 में? तो ध्यान रखना, रोलेट एक्ट अधिनियम का मतलब क्या होता है? कानून होता है। क्या होता है? कानून। तो ये कब शुरू हुआ? तो ध्यान रखना, ये 1919 में हुआ। कब हुआ? 1919 में। बिल्कुल हमारा ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी अपने सत्याग्रह के दर्शक यानी कि दर्शन के साथ किस वर्ष भारत आए थे? यानी कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन चलाया और सफल हुआ, उसी को वो साथ लेकर भारत में आए थे। यानी कि उनमें एक जोश जुनून था कि ये मैं अपने देश में जाकर भी करूंगा। तो जो अंग्रेज है, जो हमारी जनता के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनको मैं खत्म करूंगा, सत्याग्रह आंदोलन चलाऊंगा। तो वो कब भारत आए थे महात्मा गांधी? क्या वह 1919 में आए या फिर 1915 में आए या फिर 1917 में आए या फिर 1815 में आए? तो ध्यान रखना, महात्मा गांधी भारत कब आए थे? 1915 में। कब आए? 1915 में। तो बिल्कुल भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो, रोलेट एक्ट को यानी कि जो रोलेट एक्ट है उसको और किस नाम से जाना जाता है? जो रोलेट एक्ट है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, क्या वह काला कानून के नाम से जाना जाता है या फिर काला चश्मा के नाम से जाना जाता है या फिर भूरा नमक के नाम से जाना जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, जो रोलेट एक्ट है, कानून है, इसको काला कानून के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? काला कानून। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी बुराइयां हैं। ये क्योंकि जो हिंसा करता है, यानी कि जो जनता है उनके प्रति अलग अलग नियम लगा देता है, कानून लगा देते हैं और उसी प्रकार से हिंसा रखते हैं। अभी क्वेश्चन आएगा, एक और देखेंगे इसका। देखो ये आ गया क्वेश्चन, रोलेट एक्ट अधिनियम के अनुसार राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के कितने सालों तक जेल में रखा जा सकता है? कि रोलेट एक्ट जो कानून है उसके तहत जो राजनीतिक कैदी हैं, जो राजनीतिक हिंसा के कारण कैदी हुए हैं, उनको बिना किसी मुकदमे के कितने साल तक जेल में रख सकते हैं? क्या हम 1 साल तक रख सकते हैं, 2 साल तक रख सकते हैं, 3 साल तक या 4 साल तक? तो ध्यान रखना, 2 साल तक। कब? कितने साल तक? 2 साल तक हम जेल में रख सकते हैं। किसके कारण? रोलेट एक्ट के कारण। अब देखो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन देखना है यहाँ पर क्या है कि रोलेट एक्ट का विरोध किसने किया? जो रोलेट एक्ट था वो बहुत ही बुराइयां फैला रहा था, तो इसका विरोध करने वाला जरूर होगा। तो किसने किया विरोध? क्या सुभाष चंद्र बोस थे वो या फिर नेपोलियन था? नेपोलियन कौन था एक बार इसके बारे में जरूर बता दो। फ्रांस में जो लोकतंत्र को नष्ट किया वो कौन था? वो नेपोलियन था। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। क्या वो महात्मा गांधी थे या फिर बाल गंगाधर तिलक था? तो ध्यान रखना, वो महात्मा गांधी थे। रोलेट एक्ट का विरोध करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। तो ये थे हमारे भारत में राष्ट्रवाद के जो जितने भी क्वेश्चन बने, उनको हम यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शन किया। कितने क्वेश्चन सही निकले आप जरूर अपनी तैयारी को आंकना और देखना कि मैं कर सकता हूं या नहीं, मैं कितने गहरे पानी में हूं। अगर आपको यहां से पता चल रहा है कि मैं अपनी तैयारी को कहां तक ले जा सकता हूं, तो और हमारे साथ जुड़े रहिए, एमसीक्यू रिवीजन देखिए, ताकि जो आपकी तैयारी अच्छे लेवल की हो और आपका जो पढ़ाई में मन है वो और भी ज़्यादा लगेगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन आप जब लगाओगे तो आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगा। बाहरी मोटिवेशन क्या है कि 1 या 2 दिन रहेगा, फिर वापस खत्म हो जाएगा। तो अपने अंदर का मोटिवेशन जगाओ। तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।